सोशल मीडिया अपने आप में ही एक इस तरीके का मैट्रिक्स है जहाँ पे आप कॉन्शियस डिसीजन ले करके भी आप नहीं समझ पाओगे क्या सही है और क्या इवन आप अपने कॉन्शियसनेस में ये समझते हो कि हाँ यार ये सारी चीजें जो है ना जो हो रही है जो वल्गैरिटी देखने को मिल रही है वो सही नहीं है बट एट द सेम टाइम आपको ये भी लगेगा ना कि यार मुझे मजा आ, मैं देखना चाहता हूँ। भले ये चीजें सही नहीं है लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ और यही चीज जो है ना वो बहुत सारे सोशल मीडिया क्रिएटर लिए प्रिविलेज का काम कर रही है और कुछ लोगों के लिए तो बर्डन भी बन चुकी है। अब कुछ लोगों के लिए बर्डन बन चुकी है वो उस तरीके से उसे किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैरी मिनाटी का नाम, तो वो बंदा जो है वो रोस्टिंग फॉर्मेट से जब उसने स्टार्ट किया के लिए अब वो रोस्टिंग फॉर्मेट बर्डन बन चुकी है क्योंकि अगर वो 4 वीडियो के बाद एक रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाता है तो उसके ऑडियंस ही जो है वो डिमांड कर करके उसे पागल कर और कहीं ना कहीं ऑडियंस के वजह से कुछ क्रिएटर जो है वो उस तरीके का काम अभी भी कर रहे हैं। मैं बात करूं भुवन बाम की ही बात करूं तो उन्होंने जो पहले के वीडियोस को उठा करके देख लो उनके, वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा अब जो है वो अपना जोनर चेंज करना तो चाहते हैं लेकिन उनकी जो एक कोर ऑडियंस बन चुकी है वो वही चीज चाहिए उनको जो 2017 में देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो है वो एक क्रिएटर एक क्रिएटिव लिबर्टी वाले इंसान को थोड़ा सा तो हैम्पर होता ही होता है बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि वल्गैरिटी को जिस तरीके से प्रमोट किया गया है सोफिस्टिकेटेड वे में कि लोग भाई व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में आपने सुना होगा, हालांकि मैं इसे व्हाइट कॉलर क्राइम कंसीडर नहीं कर रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक इंटेलेक्चुअल वे में इंग्लिश में बातें करते हो और वल्गैरिटी की सारे हद पार कर देते हो तो लोगों को कूल लगता है। और इंडिया जैसे देश में जो अपना एक नेटिव लैंग्वेज बोल रहा है ना तो उसको लोग गंवार बोलते हैं और जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उनके लिए वो कूल है, जबकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज और कुछ नहीं। लेकिन ये चीजें हैं, ये रियलिटी है जिस वजह से जो है वो एक सेक्शन बन चुका है जो एलिट क्लास के लोग जिसको हम लोग सो कॉल्ड एलिट क्लास बोलते हैं, उसमें एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग जब भी बात करते हैं तो एक सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं, भले ही वो उनके बात में पीस ऑफ शीट हो लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं तो कूल है। वही चीज अगर कोई नेटिव लैंग्वेज में अपने करे के लिए जो है भाई वल्गैरिटी है। लेकिन दौर चेंज हो रहा है, अब ऑडियंस भी समझ रही है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक सर्टेन ऑडियंस जो है वो इन सारी चीज़ों को भी इंजॉय करती है। हालांकि मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसे डिफेम कर रहा हूँ, नहीं, ये जो डार्क ह्यूमर का जो रियलिटी जब निकल के आया है वो कहीं ना कहीं ह्यूमर से ही निकल के आया। क्योंकि देखो पहले के कॉमेडियन जो थे ना वो प्योर कॉमेडी हुआ करती थी, बातों से कॉमेडी हुआ करती थी। इवन पॉलिटिशियन हो जाए या कोई भी सुपरस्टार क्यों ना हो जाए वो लोग भी इनकरेज करते थे उस तरीके के कॉमेडियन को और उनकी इज्जत आज भी है, वास्तव हो जाए इवन कपिल शर्मा ही क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे जब से ये सोशल मीडिया कॉमेडियन जो उठ के आए तो उनके पास तरीके का ह्यूमर नहीं, उनके पास उस तरीके का कॉमेडी नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4 ऐसे कॉमेडियन हैं जो कि डार्क ह्यूमर तो नहीं है और गाली भी नहीं देते हैं लेकिन उनकी कॉमेडी में दम है। जैसे रवि गुप्ता की बात किया जाए, जाकिर खान की बात किया जाए, ये लोग जो है वो प्योर कॉमेडियन अभी भी है लेकिन इनका एक सर्टेन ऑडियंस बहुत कम, इनका सेक्शन भी कम है, 2-4 आप उंगली में गिन सकते हो। लेकिन जो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, जो कंट्रोवर्सी को प्रमोट करते हैं, जो गलत तरीके से चीजों को इनकरेज करते हैं, उनकी ऑडियंस का सेक्शन बड़ा। अब तुम ही सोचो जिस सेक्शन में लोग ज्यादा हैं एक क्रिएटर वही चाहेगा करना। तुम ही सोच करके देखो कोई आईआईटी करने के बाद, कोई पायलट होने के बाद भी अपना फैमिली को ब्लॉग में ला रहा है और क्या दिखा रहा है और ऑडियंस उसे देख रही है और उसको पैसा आ रहा है तो वो क्यों ना करे। और वही चीज जो है वो कहीं ना कहीं किसी क्रिएटर के लिए बर्डन भी बन जाती है और किसी के लिए वो उनकी जर्नी को आसान भी कर देती है क्योंकि उनके पास एक ही हथियार है कि वल्गैरिटी को प्रमोट करना। कुछ अलग से टैलेंट है नहीं, कंटेंट पे दम है नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं उस पे उनको इतना भी कंट्रोल नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ से मेरे देखने वाली ऑडियंस को क्या असर पड़ने वाला है। और जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं, इनको भर भर के पैसा आता है तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ ऑडियंस को जो है यहाँ पे ब्रेन वॉश हो रहा है और बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसका यही रीजन है कि इन सारी चीजों पे थोड़ा सा तो सेंसरशिप लगाना जरूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टीवी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ऑडियंस देख रही है, बच्चे देख रहे हैं। खैर मैं दोस्त तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करिए बाय।